नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि अब अंतिम समय आ चुका है। अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी भयंकर घटना होगी। आपके दुश्मन के घर पर यह घटना होकर रहेगा। आपको बता दें कि अब दुश्मन का राम नाम सत्य होगा। सुनकर आपको भी बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी और भयंकर गलती आपकी दुश्मन ने कर दिया है। यह बात तो आपको भी पता होगा कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को रुलाया है। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने गलत तरीके से उन लोगों को दुख और तकलीफ दिया है। यहां तक कि आपके दुश्मन का एक बहुत बुरी आदत है कि वे कभी भी किसी के भी सफलता को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके दुश्मन के अंदर एक बहुत गलत खूबी पाया जाता है कि जब भी आपके दुश्मन कुछ कर नहीं पाते हैं, जब भी वे किसी काम में सफलता प्राप्त करने की उनकी क्षमता नहीं होता है, तब वे दूसरों की भी सफलता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आपका दुश्मन चाहता है कि हर कोई उनके नीचे रहे, लेकिन आपके दुश्मन ने इसी एड में आकर एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है, और यह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ चुका है। हम आपको सीधे तौर पर कह दें कि आपके दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को अपने तांत्रिक क्रियाओं से, अपने बुरी शक्तियों के प्रभाव से परेशान किया है, और यहां तक कि कई बार आपकी बदनामी भी करवाने का प्रयास किया गया है। लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना, लोगों की बदनामी करना, इधर का झगड़ा उधर लगवाना, आपके दुश्मन का यूं समझ लो कि एक पैसा बन चुका है। आपको बता दे कि आपके दुश्मन के इसी रवैये के आड़ में आकर उन्होंने आज से ठीक 2 दिन पहले एक भयंकर गलती कर दिया, और वह गलती शनिदेव के नजर में भी पड़ गया। आपको हम बता दें कि आपके दुश्मन ने एक साथ 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था, जिनमें से पहला तो आप है और दूसरा उनका कोई और दुश्मन है, जिनके बारे में अभी हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हां, आपके दुश्मन ने इसी जगह बहुत बड़ा भयंकर गलती कर दिया। जब उन्होंने 3 लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया, तो उन्होंने यह नहीं समझ पाया कि देव का नजर आपके ऊपर है, यानी कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके बहुत भारी गलती कर दिया। बहुत भारी मिस्टेक आपके दुश्मन ने आपके ऊपर जाल बिछकर कर दिया है। कहने का सीधा अर्थ यह है कि अगर वह किसी और पर तांत्रिक क्रिया करता तो वह शायद बच सकता था, लेकिन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके आपका दुश्मन बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, आपके ऊपर हमेशा ही किसी न किसी एक देवी देवता का नजर रहता है, क्योंकि आप हर एक देवी देवता की समय समय पर पूजा आराधना करते हैं। हर एक देवी देवता को आप मानते हैं और उनका समय आने पर आप लोग भक्ति भी करते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप बहुत साफ हृदय वाले इंसान हैं। आप कभी भी किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं, वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, पर उनके ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आता है तो आपको बहुत दुख होता है। जी हां दोस्तों, कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा आदत है कि जब कभी भी आपके दुश्मन को भी आपकी जरूरत पड़ता है तो आप दौड़े चले जाते हैं। जी हां, आप मन में बिल्कुल भी लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं। आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं देख सकते हैं, जो कि यह खूबी शनिदेव को बहुत पसंद आया है। आपका यह रवैया शनिदेव के नजर में बहुत अच्छा हो चुका है, यानी कि यही रवैया शनिदेव को पसंद आ चुका है। आप भक्ति करने में भी काफी बड़े भक्त हैं, और लोगों की मदद करने के लिए भी आपके मन में विशाल हृदय है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम बता दें कि शनिदेव का नजर आपके ऊपर था और आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दिया। इसी वजह से आपके दुश्मन परेशान है, क्योंकि जब शनिदेव का नजर पड़ा कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो अब की आपके ऊपर जिसने तांत्रिक क्रिया किया था, शनिदेव ने उसका तुरंत पता लगा लिया। और उनका पता लगाने के बाद शनिदेव को यह पता चल गया कि यह इंसान कितना पापी है, इन्होंने कितने पाप के काम किए हैं, इनके जीवन काल में इनके कितने अधिक पाप हैं, वो सब कुछ शनिदेव ने स्वयं ही देख लिया। जी हां, जैसे ही उन दुश्मनों पर नजर पड़ा तो यह देखने को मिला कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब एक ऐसी घटना उनके साथ होगा जो कि बताना भी हमारे लिए और आपके लिए बहुत दुखद है। जी हां, हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, दोबारा हम उस बात को नहीं बताना चाहते। अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। दुश्मन को ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा कभी वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
और दुश्मन को यह भी पता चल गया कि यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, यानी कि उन्होंने आपसे पंगा लिया तांत्रिक क्रिया करके, और वह पूरी तरह से खत्म हो गया, उनका पूरी तरह से सर्वनाश हो गया, क्योंकि आपके ऊपर था भाग्य के देवता, न्याय के देवता शनिदेव महाराज। जी हां दोस्तों, इनका नजर था आपके ऊपर। शकर मनाओ शनिदेव महाराज का। आप लोग अगर शनिदेव महाराज के सबसे बड़े भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप शनिदेव का बस 5 बार सच्चे भक्तिभाव के साथ जयकारा ल देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनेंगे और तुम्हें इतना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा कि आपने आज तक जितना पुण्य प्राप्त किया है उतना आपको बस यह काम करते ही मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके ऊपर अब शनिदेव का नजर पड़ चुका है। आपके जीवन काल में जो भी दुख और तकलीफ है उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाला है। आपको बता दे कि यह समय आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हों या फिर सालों से जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह भी मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज, चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हां दोस्तों, 1 से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा, और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खानपान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है, जो कि आपको पूरे विस्तार से बता द कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें, अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें, और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। कीमत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दे कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है, और वो खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। ये खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई नौकरी में जाना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते, तो आप लोग सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त करोगे। लेकिन दोस्तों,
ध्यान रखना कि मेहनत में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरफ से सब कुछ अच्छा दिखा पड़ रहा है। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा और आप खुद ही महसूस करोगे कि आपका जितना मेहनत नहीं था, उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हुआ है। तो यह सब कुछ किस्मत का खेल ही होगा। आपको बता दें कि आपकी किम है। अब कोकता आपको जो लोग पिछले समय अपमानित किया करते थे या फिर आपकी बदनामी करते थे, जो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहते थे, जो हमेशा कहते थे आप लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वे लोग भी आपके तरक्की को देखकर तालियां बजाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि आपकी बधाई देने के लिए वे लोग भी आएंगे, जो लोग पिछले समय आपके जीवन काल में आपको डीमोटिवेट करते थे, जो आपको बिल्कुल भी हौसला देने का काम नहीं करती थी। तो ऐसे लोग भी अब आपकी तरक्की से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है। यह भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा, धन, दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार हैं, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है। लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं, वह आपका अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि, धन, दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी। उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके यह कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके यह कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों के वजह से आपके वे कार्य बिगड़कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है, यह चीज तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है, वे अपने जीवन काल में बहुत खुश हैं और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, लेकिन हां, पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दें और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनके पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहां जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए।
या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर, या फिर आप लोग बलपात्र उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे। और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हां दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख, समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो। तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह है एक काले धागे में नींबू मिर्च एक साथ गांठकर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि यह दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार है इनका नाम शुरू होता है खासकर आर और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वो चाहे पुराने मित्र हों, आपके कोई पुराने यूं कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप यह चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवे टेंगे, तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल जलकर राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वो खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। ये देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है, जो कि आपके घर आ चुके हैं। और अब इनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अभी करेंगे अपने घर में तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह कलेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं, वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वो चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो, या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना। कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए यह बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखना दोस्तों। यह समय अब दिखाई पड़ रहा है कि ग्रहों की ओर से बदलती चाल और किस्मत का पकड़ता रफ्तार तुम्हें एक झटके में बड़े ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है। सालों से तुम जो सोच रहे थे अब वही होगा। सालों से जिस दिन का तुमने इंतजार किया था वह दिन आ चुका है। अब सालों के सोचे सपने साकार होंगे। एक साथ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय, आपके साथ आने वाले 3 दिनों तक यह देवता रहने वाले, तो इन 3 दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसलिए आप आने वाले 3 दिनों तक इन बातों को अपने दिमाग में रखना भूलना मत और इन गलतियों को भूल से भी मत करना। फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। फिर देखना आस पड़ोस में आपके तरक्की के चर्चे होंगे। फिर देखना सभी आपके सामने झुक झुक कर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब यह बदलाव स्वयं ही भोलेनाथ के आशीर्वाद से होने वाला है और भोलेनाथ जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं उनके जीवन को संवार देते हैं। उनके कृपा से वह व्यक्ति धनवान नहीं बल्कि बहुत बड़ा माला माल इंसान बन जाता है। उनके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी हम अंत में आपको यह भी बताते हैं कि आप चाहे आपको कितनी बड़ी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, पर आप घमंड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर घमंड करोगे तो घमंड टूट भी जाएगा। इसलिए आप घमंड ना करें। हां, यह बात अलग है कि आप घमंड नहीं करते हो, आप समझते हो इन बातों को, लेकिन हम जानकारी के लिए आपको बता दिए हैं। और दोस्तों, बाकी आपको यश में हम यह भी बता दें कि जिस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, आपके उन कार्यों में भी लाभ होंगे जो पिछले समय रुक चुके थे। पिछले रुके कार्यों से भी धन की प्राप्ति हो सकता है। पिछले रुके कार्य भी आपके तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी हां, आपको बता दें, यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे। कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि कुछ लोग आपके साथ मीठी मठी बातें करते थे, कुछ लोग आपके साथ बहुत घुल मिलकर रहती थीं, और फिर किसी कारणवश आपके पास वह मदद मांगता है और आप उसे मदद कर भी देते हैं। वह चाहे पैसों के मामले में हो या फिर किसी भी चीज के मामले में हो। अगर पैसे के मामले में है तो फिर आप उस पैसे को वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वापस आपको नहीं मिलता, बल्कि वे फिजूल के उस रिश्ते में भी दरार उत्पन्न हो जाता है। और यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि आपके जीवन काल में आपके साथ रहकर, आपके पास कर, आपसे मदद मांगकर, आपसे मदद लेकर जब आपको जरूरत पड़ा तो वह आपको भूल गया। यानी कि आपने जिसका मदद किया वही लोग जरूरत पड़ने पर आपके काम का नहीं आ सका, आपका काम संभाल नहीं पाया, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है दुश्मन। क्योंकि वे दुश्मन जो कि आपका खुद का नुकसान करके और आपकी जीवन काल को ही बर्बाद करने के बारे में सोचे, तो उसी को कहा जाता है छुपा दुश्मन। अब आपको यह बात तो पता चल चुका होगा कि कौन आपका छुपा दुश्मन है। अगर आप संतुष्टि के लिए उनका नाम जानना चाहते हैं तो फिर आपको हम क्लियर तरीके से बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में विधि के विधान में किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है कि आप किसी भी दुश्मन का किसी को नाम बता दें। यह विधि के विधान के खिलाफ होगा, जो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हां, उनके जो नाम का शुरू अक्षर है वह हम आपको बता सकते हैं, जो कि हमें आपके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है। उनका पूरा नाम हम आपको नहीं बता सकते। हां, फिर अगर आप हमारे पास होते, हमारे पास आकर आप पूछते तो हम बता सकते थे, पर आपको हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती। तो आप यह समझ लीजिए कि आपके दुश्मन का जो नाम शुरू होता है वह खासकर एस और आर अक्षर से शुरू होता है। अब इन दो नाम वाले जो लोग हैं, यह आपके जीवन काल में अभी भी नाटक कर रहा है। अब आप लोग यह मत सोचिए कि आपके पास जितने भी लोग हैं सारे के सारे आपके दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि आपके पास आप खुद ही सोचकर देख सकते हैं कि किन के साथ ऐसा व्यवहार मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें हम और दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आपका अच्छा समय कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि कई सारे आपकी राशि के जातकों का सवाल होता है। कई सारे लोगों का मन में काफी सारे विचार होते हैं कि हमारे जीवन काल में क्या ऐसा ही हमेशा दिन चलता रहेगा? क्या हमें एक तरफ से पैसे आएंगे और दूसरी तरफ से चले जाएंगे? क्या हम अपनी जरूरतों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा नहीं कर सकते? क्या हमारे कभी भी सपने साकार नहीं होंगे? तो दोस्तों, इन जितने भी सवालों का आप लोग जवाब चाहते हैं, उनका अब आप जवाब सुन लो। आपके जीवन काल में दुख और तकलीफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जी हां, क्योंकि इन दो लोगों से रिश्ता तो आपको खत्म करना पड़ेगा, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब रही बात, आपके जीवन काल से दुख तकलीफ खत्म कैसे होगा, तो चलिए अब जानते हैं। देखिए, एक बार की बात है, हमारे वीडियो में कई सारे भक्तों का एक जैसा ही कमेंट था। वे लोग कह रहे थे कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में पैसों की बहुत तंगी है,
हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। हमारे जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर समस्या, हमारे जीवन काल में करियर को लेकर समस्या और पैसों की बहुत भारी तंगी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कृपया हमें यह बता दीजिए कि हमारे ये समस्याएं कब तक खत्म होंगे, और अगर खत्म होंगे तो कैसे खत्म होंगे। तो दोस्तों, उस समय से हमारा नजर आपकी कुंडली पर पड़ चुका। जी हां, आपके राशि के जातकों पर पड़ने लगा। तो मैंने कई सारे भक्तों का कुंडली कई सारे भक्तों की कुंडली को देखने के बाद हमें एक बहुत बड़ी राज की बात पता चला कि जो आपके जीवन काल में जो पैसों की कमी होता है, जो आपके जीवन काल में दुख तकलीफ होता है, वह असल में आपकी कुंडली में तो लिखा हुआ है ही नहीं। जी हां, सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पैसों की तंगी, कमी और दुख तकलीफ लिखा ब नहीं है, बल्कि सुख लिखा होता है। आपके राशि के जातक बहुत अधिक अपने दुश्मनों से परेशान रहते हैं, अपने विरोधी वर्ग से परेशान रहती हैं, अपने जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर और करियर को लेकर परेशान रहती हैं। लेकिन उन परेशानियों का हल उनके पास खुद ही होता है। उन परेशानियों को वह खुद ही हल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यह भी आप जान लीजिए। देखिए, आपके ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। हमेशा ही किसी ना किसी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उस जो दिव्य शक्ति का आपके जीवन काल पर प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वह आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी कि कई बार तो आप कुछ गलती करके उन दिव्य शक्तियों को नाराज कर देते हैं, और कई बार तो आपके दुश्मन भी तांत्रिक क्रिया कर देती हैं। तो इन दोनों परिस्थिति में सबसे पहले आपको तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए आपको सचेत रहना है। लेकिन आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दिए हो, लेकिन अब चिंता मत करो, अभी भी समय है और आप हमारे वीडियो तक आ गए हैं तो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। देखिए, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि माता रानी आपसे क्या चाहती है। तो माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस माता रानी यही चाहती है कि आप जो गलती किए हो उनकी क्षमा मांगो। तो अभी तुरंत ही आप सच्चे भक्ति भाव के साथ दिल से, अंतरात्मा से मां काली से 5 बार क्षमा मांगो। जय मां काली, मुझे माफ कर दो माते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करो। आप इसी प्रकार से माफी मांगिए। जी हां, और आपको हम बता दें कि आप जैसे ही माफी मांगेंगे, यह देवी आपके ऊपर फिर से प्रसन्न हो जाएगी। आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है, यह समझकर यह देवी आपको क्षमा कर देगी। और देखिए, अब यह देवी आपसे 2 चीजें भी चाहती थीं। तो आपको करना यह है कि आपको कहीं भिखारी में जाकर दान करना होगा। कुछ भी खाने पीने की वस्तु हो या फिर कोई भी चीज हो, भिखारियों में जाकर दान कर दे मां काली के नाम पर। जी हां, जितना आपसे होता है आप उतना ही दान कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे मित्रों, आपको हम यह भी बता दें कि यह देवी आपके ऊपर यशम जो क्रोधित हुई है, उसका कारण जो आपके घर में अभी भी पड़ा हुआ है, वह 3 चीजें अभी भी तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अगर बिना सुधारे आप मां काली से यह क्षमा मांग लोगे तो फिर आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, उससे पहले मां काली आपको क्षमा नहीं करेगी। तो आपको अपनी गलतियों को पहले सुधारना होगा। देखिए, आपको अपने घर में ध्यान देना है कि कहीं मकड़ी का जाल तो नहीं, कहीं मकड़ी का जाल आपके घर में तो नहीं पड़ा है। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो तुरंत साफ करो। जी हां, क्योंकि उनसे आपके घर में नकारात्मकता आता है, उनसे आपके घर में बुरी शक्तियां आता है, और यही नहीं बल्कि उनका बहुत बुरा असर भी आपकी जीवन काल पर पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि आप अगर अपने घर में किसी भी देवी देवता का फोटो लगाए हैं तो उस फोटो को आप अपने घर में देख लीजिए, ध्यान में लाकर कि कहीं उस फोटो पर धूल मिट्टी तो नहीं जमा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति लाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी जम जाता है। उनके साफ सफाई पर आप ध्यान नहीं देते हो, और अगर साफ सफाई पर ध्यान देते भी हो तो यूं ही हमेशा आप उसे यूं कह सकते हैं कि छू मत दीजिएगा, उसे नियम अनुसार आप लोग साफ सफाई कीजिएगा, यही बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति टूटा हुआ है तो उसे अपने घर में ना रखें। टूटा हुआ या फिर फटा हुआ फोटो या फिर किसी भी देवी देवता का मूर्ति आपके घर में अगर होता है
ऐसे में कोई दिव्य शक्ति आपके घर आकर ऐसे चीजों को देख लेती है, ऐसे फोटो या फिर मूर्ति को देख लेती है, तो उसे बहुत दुख होता है, उसे बहुत पीड़ा होता है, और ऐसे में आपके ऊपर ही माता रानी नाराज हो जाती है। और यही गलती शायद आपने किया था। आप याद करने का प्रयास कीजिए, आपने यही 2 गलती किया होगा, या तो आप यह आखिरी गलती किए होंगे। देखिए, आपके ऊपर जब भी कोई दिव्य शक्ति अपना प्रभाव जमाती है, आपके साथ होती है, तो उस समय आपके ऊपर ही उनका नजर होता है। आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप कहाँ क्या सोच रहे हो, आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, इन सभी के बारे में माता रानी को पता चल जाता है। जब आपके ऊपर प्रसन्नल माता रानी का ध्यान होता है, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ था। आपके ऊपर माता रानी का नजर था और आपके मन में गलत भावना आ गया था। लोगों के प्रति जलन का भावना आ गया होगा, या फिर आप बहुत गलत कुछ सोच रहे होंगे, इसीलिए माता रानी आपके ऊपर नाराज हो गई होगी। तो आप अभी से ही ध्यान में ला लीजिए कि यह गलतियां आपसे ना हो। अगर इस प्रकार के कोई भी गलती आपसे होते हैं, तो फिर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम आपको यह बात जरूर कहेंगे, जी हां दोस्तों। इसीलिए आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में बिठाकर रखिएगा। और आपको हम बता दें कि मां काली अब आपके जीवन काल के ऊपर बहुत अधिक क्रोधित थीं, पर अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और माफी मांग लेंगे, तो फिर आपके ऊपर माता रानी का क्रोध शांत हो जाएगा और फिर से देवी मां आपके ऊपर आपके अच्छे कर्मों को देखकर ही प्रसन्न होगी। जी हां दोस्तों, इसलिए अपने कर्म को भी आप अच्छा करके रखिए। अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी आपको कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है, जो कि अगर आप नहीं समझ पाए तो आने वाले समय में फिर से मुसीबतें आपके ऊपर आ सकते हैं, जो कि हम आपको बिल्कुल भी यह करने का सलाह नहीं देंगे। लेकिन अगले इन 3 दिनों में जो होने वाला है आपके साथ, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब परीक्षा लेता है तो वो भी बहुत कठिन होती है। और आपकी परीक्षा के ही दिन चल रहे थे इतने दिनों से, लेकिन अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब रिजल्ट का समय आ चुका है। अब परिणाम मिलने वाला है आपको। स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने फैसला कर दिया है आपका। अगले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। दोस्तों, साल के शुरू होने से पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शुरुआत थोड़ी सी कठिन होने वाली है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन में सब चीजें शानदार होने शुरू हो जाएगी, और हो भी यही रहा है। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल की उम्मीद करते हैं, भगवान से साइकिल मांगते हैं, तो भगवान ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपने भगवान से RS10 मांगे होंगे, तो अब भगवान आपको 10,000 देने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको 3 चीजों से बच के रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज है एक इंसान। जी हाँ, आपके आसपास ही रहता है, और वो इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास ही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है, तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं दूंगा जानकारी आगे। दूसरी चीज है दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा कोई नुकसान अगर करता है आपका, तो वो है आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बह जाते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। और अगली चीज दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, झुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है। और अगर आपने वो कर दिया काम, तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, क्या नहीं। क्या खुशियां मिलने वाली हैं?
सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, जीरो, वो बड़ा बदलाव दोस्तों हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी तो क्या हुआ, सुनी तो है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भगवान सुन तक नहीं पाते हैं। इसलिए अब जो मैं बोलूं से बिल्कुल ध्यान से सुनो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता, केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें। सारी जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और दोस्तों जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। RS1 भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आसानी से आप भावनाओं में बहर जाते हैं। दोस्तों लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। आप बहुत ज्यादा दोस्तों भावुक हो जाते हैं। इसीलिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वो आप कैसे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ, वरना दोस्तों पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया है, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब अगर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया है तो उसको भी भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। बार बार बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जपिए। दोस्तों अगली चीज है, किसी भी चीज से उम्मीद ज्यादा मत रखो। जी हाँ, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है, ना ही किसी चीज से रखनी है कि वो इंसान है मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति है वो मेरा साथ देगा। ऐसी उम्मीदें मत लगाना, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, पहली बार किसी काम में फेल हो रहे हो तो डरो मत। दोस्तों जो होगा होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसीना मते। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब भरता है तब मछलियां जो होती हैं ना, वो चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों बारी आपकी भी आएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करने का। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वो चीज है दोस्तों, आपके साथ एक इंसान जुड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान, कोई अपना भी हो सकता है। वो इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है किसी बहाने से या किसी तरीके से। वो इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। उस इंसान के आने के बाद से हो सकता है वो इंसान ऑपोजिट जेंडर हो, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो वो स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वो एक पुरुष हो सकता है। और दोस्तों जैसे ही वो आपके जीवन में आएगा, यकीन मानिए शुरुआत आपके जीवन में बहुत खुशियां होगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस चीज की जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है।
उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वो हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वो इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सब बढ़िया चीजें होने लगेंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीक या अगर ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छा दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए सावधान हो जाता, वरना दोस्तों पूरी जिंदगी भर वापस से पछतावा मिल सकता है। लोगों का चयन करना बहुत ही ध्यान से करना। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपके टुकड़ों पे पलेंगे, आपकी खुशियां ले लेंगे, आपसे बहुत गहरी तरीके से जुड़ जाएंगे और फिर दोस्तों एक दिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे, तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे और आप दोस्तों ऐसे ही अकेले रह जाएंगे। इसलिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन दिनों दोस्तों को भ्रम की स्थिति पैदा होने वाली है। जी हाँ, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही संकोच में रहेंगे। दोस्तों कहीं कोई गलत कदम आप ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखना। आप दोस्तों कोई चीज थोड़ी सी गलत कर सकते हैं। कोई भी चीज दोस्तों जल्दबाजी में ना हो, थोड़ा सोच विचार कर करना। और अगर भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। मैं आपको दोस्तों रास्ता बता दूंगा। या आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र इंसान हो या कोई बड़ा इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उस इंसान से राय ले लेना। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर देना। बिना जाने पातामा, बिना समझे कुछ करना मत, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, देखिए पैसा तो इस समय बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन आने के जरिए बन नहीं पा रहे हैं। तो पैसा तो है लेकिन जरिए नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों आने वाले हैं, इन 3 दिनों में पैसा आने के आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। जी हाँ, आप जो करते हैं उसमें और ज्यादा मेहनत करिए, और जो चीज नहीं करते उस चीज में भी दिमाग लगाना शुरू करिए। कुछ नया करोगे तो आपको कुछ नई चीज हासिल होगी। लेकिन अगर आप एक ही चीज पर हमेशा ध्यान देते जाओगे तो वो चीज बड़ी हो नहीं पाएगी। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है। आप गड्ढा खोद खोद के कितना खोद लोगे? जितना तल है उतना ही कूदेगा, उससे ज्यादा तो खोद नहीं पाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको और ज्यादा खुदाई करनी है तो किसी और जगह जहां मिट्टी कमजोर है वहां पर जाकर खुदाई करनी चाहिए, तो वहां पर ज्यादा खुदाई हो जाएगी। लेकिन जहां का तल ही मजबूत है तो वहां खुदाई करने से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आपके जीवन में आप जो कर रहे हो करो, लेकिन वहां से कितना पैसा आ सकता है, एक लिमिट होगा। लेकिन किसी और जगह भी आप देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, कमाई का एक जरिया नहीं थी, बल्कि कई सारे जरिए ढूंढो, क्योंकि पैसा बहुत है। इस साल अगर एक ही जगह से खूब पैसा निकालना चाहोगे तो असंभव है। दोस्तों नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से आपकी जो तनख्वाह है उतनी ही आनी है, उससे ज्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए कोई नया जरिया अभी ढूंढिए जहां से आप पैसा बना सकें, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा ज्यादा ही रखना। लक्ष्य छोटा मोटा मत रखना। इस साल जितने बड़े लक्ष्य रखोगे उतने बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों ये गारंटीड है, क्योंकि इस समय शनि मजबूत है। राहुल जो पिछले साल परेशानी दे रहा था वो अब परेशानी नहीं दे रहा है। माता लक्ष्मी मेहरबान रहेंगी। शुक्र तो आपका मजबूत चल ही रहा है, तो क्यों ना आपकी जो उम्मीदें हैं उसको बढ़ा लें। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? इसलिए अपनी सोच बढ़ाइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो दाल रोटी में ही खुश रह लेते हैं। अच्छी बात है, खुश रहिए, लेकिन दोस्तों कभी थोड़ा आगे बढ़ने की तो सोचिए। सोचोगे ही नहीं तो होगा कैसे? दोस्तों सब सोच पर ही निर्भर करता है। आज आप बड़ा सोचोगे, कल बड़ा करने की ठानोगे। परसों के दिन करोगे, फिर अगले दिन फेल होंगे और उसके अगले दिन और फेल होंगे। आप और एक दिन पास होंगे और वो चीज आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों ये लंबी प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर शुरू कहां से होती है? शुरू होती है सोच से। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो तो फिर कैसे, क्या चीज आगे बढ़ेगी? अब मैं दोस्तों इन 3 दिनों में जो बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ होने वाली हैं
उन चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखिए, इस समय आप लोगों को कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए और उसमें अगर किसी की सहायता चाहिए तो किसी अपने की सहायता ले लेना। किसी पढ़ाई की मत लेना और दोस्तों परिवार में थोड़ी सी खिटपीट हो सकती है। छोटी मोटी चीजों को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं। इन चीजों में अगर ज्यादा आप लोग ध्यान देंगे तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। परिवार के लिए दोस्तों कुछ उपहार आप ला सकते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं, क्योंकि इस पूरे साल अगर कोई आपके लिए लकी है तो वो है आपका जीवन साथी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन साथी आपके लिए पूरे साल बहुत लकी रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं किस पूरे साल अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करिए। दोस्तों जितना हो सके खुश रखिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप उसको दोस्तों छोटी मोटी कहीं जगह घुमाने ले जा सकते हैं, साड़ी दिला सकते हैं, या फिर दोस्तों कहीं होटल में खाना खिलाने ले जा सकते हैं। दोस्तों स्त्रियों को ज्यादा बड़ी चीज नहीं चाहिए होती है, और अगर आप एक स्त्री है और पका पति है तो आप अपने पति को कुछ भी अच्छा खाना खिला सकती है बनाकर। अगर आप उनके मन पसंदीदा खाना बनाएंगे तो वो और खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन साथी को खुश कर सकती है। तो खुश करिए, क्योंकि आपका जीवन साथी जितना खुश रहेगा उतना ही आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा रहे। दोस्तों किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के विचार भी आपके मन में आ रहे होंगे, और हो सकता है इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सके। दोस्तों अपने स्वभाव में दोस्तों को एक नयापन दिखाई देगा। आप चीजों को और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों के साथ हंस के जुड़ेंगे। पहले आप दोस्तों अलग तरीके से लोगों से मिलते थे, अब अलग तरीके से आप लोगों से मिलेंगे। लोगों के सामने एक अलग आपका रूप दिखाई देगा। दोस्तों आपकी बातों में वजन बढ़ेगा। आप जो बोलोगे वह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये सारी चीजों में बदलाव नजर आएगा। पहले दोस्तों आपकी बात कुछ अलग होती थी, अब आपकी बात कुछ अलग होगी। दोस्तों थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन यह भाग दौड़ दोस्तों व्यर्थ नहीं जाएगी। यह भाग दौड़ से आपको बहुत अच्छा फायदा भी मिलेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी थकान आपको हो सकती है। थकान होगी, वहीं आप लोग कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं। आप अपने अपनों पर गुस्सा कर सकते हैं, अपने जीवन साथी पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों के ऊपर किसी दूसरी बात का गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों से बचिएगा दोस्तों, भगवान देख रहा होता है। अगर आप अपने अपनों पर किसी और बात पर गुस्सा निकालेंगे तो आपका शनि जो अभी प्रसन्न है वो दोस्तों आपका शनि भारी भी हो सकता है। यदि आपको शारीरिक थकावट है तो थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप लोग आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य आप जितना अच्छा रखेंगे, खान पीन का जितना ध्यान रखेंगे, ये पूरा साला मौज करेंगे, यकीन मान लीजिए। मैं बार बार नहीं कहूंगा दोस्तों, वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। वापस से बोल रहा हूं, देखिए इस समय ना ही किसी को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए दोस्तों, पैसा उधार मत लेना। इस बात का ध्यान रख लेना, किसी को दिखाने के लिए, किसी के सामने रोह जमाने के लिए किसी से उधार लेकर चीजें मत करना। मान लो किसी की शादी है आपके यहाँ और आप उधार लेकर कपड़े ला रहे हो, उधार लेकर आप अपने लिए ज्वेलरी ला रहे हो, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए। जो हो वैसे रहो। उधार लेकर, कर्ज लेकर अपने लिए चीजें मत करना। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता है। किसी की शादी है तो वो तो हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा कर्ज बढ़ते रह जाओगे। इसलिए कर्ज लेने की भूल मत करना इस साल, और ना ही किसी को कर्ज देना दोस्तों, वरना पूरे साल मांगने में निकल जाएगा। क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही आप कर्ज ढंग से भर पाओगे और ना ही कर्ज ढंग से ले पाओगे। दोस्तों इस बात का ध्यान रख लेना, आने वाले इन 3 दिनों में अपनी कीमती चीज किसी को मत देना। चाहे कोई आभूषण हो, चाहे आपका वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, किसी को नहीं देना है। कोई अपना हो तो भी मत देना, मना कर देना, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों आपका नुकसान भी होगा। दोस्तों इसलिए अपनी कीमती चीज किसी को देना मत, वरना फोकट की उलझनों में आप फंस जाओगे। दोस्तों देखिए सब चीज सही है, हर चीज व्यवस्थित रूप से लिखी गई है, लेकिन
भटकना है तो भटकने के बहुत सारे रास्ते हैं, और एक रास्ता यह भी है कि आप अपनी कीमती चीज किसी को दे दो तो फिर वो इंसान आपको उलझा सकता है। दोस्तों, मान लो आपने अपनी गाड़ी, आपने अपनी मोटरसाइकिल किसी पड़ोसी को दी। आपका पड़ोसी आपकी मोटरसाइकिल लेकर कहीं गया और उसने किसी बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया, तो वाहन किसका है? आपका है। जवाबदारी किसकी आपकी आएगी? पुलिस किसको ले जाएगी? आपको ले जाएगी, क्योंकि वाहन आपका है तो फोकट की। दोस्तों, किच किच आपको ही झेलनी है। वाहन का नुकसान हुआ, वो अलग इसलिए कह रहा हूं, भटकने के कई सारे रास्ते हैं और उन सारे रास्ते पर बहुत सारे दोस्तों खराब खराब चीजें पड़ी हुई हैं, इसलिए आपको उन रास्तों पर जाना ही नहीं है। सीधे सीधे चलते रहो। इधर उधर की फोकट चीजों पर ध्यान मत देना। बात हमेशा याद रखना मेरी। देखिए, मुझे पता है कि आपको इंसान को परखना नहीं आता है। जी हाँ, आपके आसपास कई सारे लोग हैं। कई बार वह आपका फायदा उठा लेते, आपको धोखा दे देते हैं, लेकिन आप इंसान को परख नहीं पाते, तो इंसान को परखना कैसे चाहिए? कई लोग बोलते हैं, गुरुजी आप कुछ तरीके बताओ जिससे मैं इंसान को किसी परखना सीख जाऊं। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान से शांत होकर मेरी बातें सुनिएगा। अगर आपको की नियत देखना हो तो उसे कर्ज दे दो। जी हाँ दोस्तों, उसे थोड़े से पैसे दे दो, उसकी नियत साफ साफ दिख जाएगी। दोस्तों, अगली चीज है, अगर किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खा लो। जी हाँ, उसके साथ खाना खा लो, उसके गुण साफ साफ आपको नजर आ जाएंगे। अगर किसी की सोच परखनी है कि उसकी सोच कैसी है, तो उस पर विश्वास करो। धीरे धीरे आपको उसकी सोच पता लग जाएगी। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मान लो आपकी पत्नी है, आपको उसकी फितरत देखनी है कि वो कैसी है, तो उसको थोड़ी सी आजादी दे दो। वो क्या करती है, आपको खुद खुद पछता चल जाएगा। दोस्तों, आपके दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, और आपको बता दें, ऐसा चमत्कार आज से पहले आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ बेटा। हम जानते हैं तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आपको अब केवल हमारी 3 विशेष सावधानी का ध्यान रखना है। वह सावधानी कौन सी है? संपूर्ण जानकारी आपको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह घटनाएं सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह सच्चाई सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इन 24 घंटों में एक साथ आपको 5-5 बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, और दोस्तों, वह खुशखबरियां सुनकर आप खुशी से पागल हो जाओगे, नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, आपको बता दे, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो जीवन भर के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा देती है। ऐसी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी है, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, और कौन कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी भी देर नहीं हुई है। दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली में जो धन लाभ के आसार नजर आ रहे हैं, वह आज हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि अब संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए।
आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो